गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिजर्वेशन केस प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी, और जिसमें एचएससी के भी सारे केस की रेफरेंस उसी केस की दी गई है। तो थोड़ी डिटेल से बात करेंगे इस विषय पे। अभी बहस हुई थी 15 को 16 को कोर्ट में, तो क्या था पूरा मामला उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि एचपीएससी में जो पीजीटी भर्ती है जिसमें प्रोमिला शामिल थी, वो थी पीजीटी मैथमेटिक्स, और 3 लेवल है वहाँ। प्री कह सकते हो, मेंस, प्री ऑब्जेक्टिव टाइप, मेंस सब्जेक्टिव, और उसके बाद इंटरव्यू। तो वहाँ सिर्फ फाइनल स्टेज पे रिजर्वेशन दिया गया है, ना प्री में दिया है ना फिर मेंस में दिया है। इवन मेंस के मार्क्स भी इंटरव्यू में के साथ ऐड करके मेरिट बनती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे चांसेस नहीं दिया गया। इसके साथ एक पॉइंट ये भी मैं ऐड कर देता हूँ कि प्री में 4 गुना बुलाया जाता है। प्री की जो पास होने के बाद 4 गुना कैंडिडेट वैकेंसी के वो मेंस के लिए बुलाए जाते हैं, और मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2 गुना बुलाए जाते हैं। इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे समझिए कि जैसे 100 पोस्ट जनरल की हैं तो 400 जनरल के बुलाए जाएंगे, और 10 पोस्ट बीसीबी की हैं तो सिर्फ 40 ही बुलाए जाएंगे। ठीक है। दिक्कत यहाँ पे यही आ रही है, कोर्ट में भी यही बात बोली जा रही है कि जो बीसीबी है वो जब 40 ही स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे तो वो 100 पोस्ट पे कैसे फाइट कर पाएंगे। वो तो फाइट ही नहीं कर पाएंगे। लास्ट में सबसे अच्छा स्कोर लेने के बाद भी वो मैक्सिमम जो है डिस्क्रिप्टिव तक 40, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद तो सिर्फ 20 ही रह पाएंगे। वो इंटरव्यू में सिर्फ 20 ही जा पाएंगे उसमें से। इन्हीं बाकी वैकेंसी पे रिजर्वेशन कहाँ है? आपने बाकी को जनरल के लिए रिजर्व कर दिया एक किस्म से, सीधा सीधा आपने रिजर्वेशन जो है जनरल को दे दिया, और वो जनरल जो वो अनरिजर्व होती है वहाँ पे आपने इनको शामिल ही नहीं कराया। तो ये है मेन मैटर। प्रोमिला ने सिंगल बेंच में केस जीत लिया। अब एचएससी एचपीएससी इनकी आदत है पुरानी वही डबल बेंच में जाने की। स्टूडेंट्स जैसे जीत जाते हैं तो ये बिल्कुल जल्दी से भाग के डबल बेंच में स्टे ले लेते हैं। तो डबल बेंच का स्टे था ये, और अब डबल बेंच में भी सुनवाई होके फाइनली हो गया है, इसको रिजर्व कर लिया गया है और जल्दी ही इसका फैसला आएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं एचएससी के बारे में भी। एचएससी में थोड़ा सा चीज़ें अलग है। यहाँ 2 लेवल हैं, प्री और मेंस। प्री के बाद 4 गुना के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, मेंस के लिए, और उसके बाद डायरेक्ट लिस्ट लगती है। अब यहाँ पर भी ये दिक्कत है कि प्री में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया। प्री में बीसीबी की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और अगर रिजर्वेशन दोनों स्टेज पे मिले तो सभी को फ़ायदा होगा, बीसीए को भी, बीसीबी को भी, एससी को भी, ईडब्ल्यूएस को भी। और एक्चुअल में अनरिजर्व्ड वही है। अनरिजर्व्ड का मतलब ही है वो किसी के लिए रिजर्व नहीं है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो बहस हुई है, बहस पे से तो मैं यही कह सकता हूँ कि दोनों लेवल पे अच्छी बहस हुई है। दोनों ही तरीके से हम कह सकते हैं कि बढ़िया, मतलब अपने अपनी तरफ से दलीलें दी गई हैं। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि पलड़ा भारी है प्रोमिला का, और प्रोमिला जैसे ही जीतती है तो सारी की सारी पीजीटी भर्ती और बाकी जो अन्य भर्तियां हैं एचपीएससी की भी और एचएससी की भी उन पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी बात कर लेते हैं। ये फैसला है 8/1/2024 का जो लास्ट में लगा है, ठीक है, ये उसका वर्डिक्ट है ये। तो अब ये है कि अगर एचपीएससी हार जाती है तो वहाँ पर बहुत सीधा फ़र्क पड़ेगा। एचपीएससी की भर्तियों में कुछ भी हो सकता है। देखो फाइनल तो
जो है वो कोर्ट ने करना है, क्या करेगी, उनको रखेगी कि री एग्ज़ाम होगा, सारी प्रोसेस दोबारा होगी, कैसे होगा वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एचएससी में संभावनाएं जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। एचएससी का ये कि एचएससी में 2 लेवल पे है, देख तो 3 लेवल नहीं है, 2 ही लेवल हैं। एक ये कि प्री में नहीं दिया गया, मेंस में दिया गया है, ठीक है। तो ये डिपेंड अब करने वाला है पूरा पूरा जज पे कि एचएससी में शायद इतनी दिक्कतें ना आए रिजर्वेशन के मैटर पे जितनी दिक्कतें एचपीएससी में आने वाली, क्योंकि वहाँ पे इंटरव्यू और सब्जेक्टिव के मार्क्स ऐड होते हैं। और वो पॉइंट कोर्ट में भी उठा था कि ठीक है आपने परी में नहीं दी कोई बात नहीं, लेकिन आपने सब्जेक्टिव में नहीं दिए, ये तो बहुत ही गलत होगा। तो उस पॉइंट से ऐसा लगता है कि एचएससी के लिए हम ज़्यादा खतरा नहीं मान सकते, लेकिन भविष्य के लिए एक पॉजिटिव ये भी है कि भाई रिजर्वेशन का फ़ायदा अब सबको मिलेगा इस ऑर्डर के बाद। ये जो केस है ये आपके लिए एक लैंडमार्क बनने वाला है सभी के लिए। तो भविष्य में उम्मीद करते हैं कि इससे सारा चीज़ें अच्छी हो जाएं, ठीक है। जल्दी ही इस पे ऑर्डर आ जाए, आई होप 4 तारीख का इलेक्शन है तो शायद उसके बाद ही आएगा, लेकिन जल्दी ही आएगा, 4 के बाद कभी भी ऑर्डर आ सकता है। तो तभी के लिए थैंक यू। और जो पैनिक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उनको ये कहूँगा पैनिक ना हो, बिल्कुल भी किसी प्रकार का तनाव न लें, अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है। इस भर्तियों में अभी भी और भी समस्याएं बाकी हैं, तो जिन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है तो ऐसा भी ना सोचें, ठीक है। भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता है, तो अपना पढ़ते जरूर रहें, ठीक है। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते। और जल्दी ईएसएम डीएसएम पे और वीडियो आने वाली है, उस केस का भी फैसला आ चुका है, जल्दी उस पर वीडियो बनाने वाले हैं। राम राम, जय हिंद, शुभ दिन।